अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए। अगर आपने हमारा द ग्रैंड वेनिस मॉल का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज जाओ, जाकर वो देखो पहले। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं फाइनली अपनी नानी के घर, जो कि हमारा बहुत टाइम से प्लान था लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। हमारी ट्रेन 5 बजे की थी लेकिन हम लोग यहाँ से 4:30 बजे निकले थे और बहुत ज्यादा लेट हो गए। हम लोग जल्दी से यहाँ से निकले और फाइनली पहुँच चुके थे अपने रेलवे स्टेशन। हम लोगों की जो ट्रेन थी वो इंटरसिटी थी, तो जैसे ही हम स्टेशन पे आए तो हमें ये इंटरसिटी एक्सप्रेस दिखे, तो हमें लगा यही हमारी ट्रेन है और हम जल्दी में चढ़ गए कि हमें तो लगा कि हमारी ट्रेन है। लेकिन जब हम लोग चढ़े ना तो हमें बहुत अजीब से लगा था, ऐसे लगा था जैसे ये आला हजरत जैसी ट्रेन थी, मतलब स्लीपर वगैरह था, कहीं दूर जाने वाली थी। ऐसी लगी थी कि इसकी थोड़ा सफर वाली ट्रेन हो। तो फिर हमारी अम्मी ने पूछा कि ये कहाँ जा रही है, तो एक आंटी ने बताया कि ये अवध जा रही। हमने क्या अवध जा रही है, हम लोग तो रामपुर जाएंगे, रामपुर नहीं जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं रामपुर नहीं जाएगी। तो हम लोग जल्दी से वहाँ से उतरे। फिर भी हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारी ट्रेन चली ना गई और हम लेट पहुँचे हो। बट फाइनली हमारा 10-15 मिनट के वेट के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी। फिर उसके बाद हम अल्लाह का बहुत शुक्र करके बैठ गए अपनी ट्रेन। हम लोग 3 जने थे, मैं, अम्मी और अप्पी। तो हमारी तो गमे ही टूट गई थी, सामान पकड़ते पकड़ते सामान हमारा बहुत था। फिर उसके बाद फाइनली तो बैठ चुके थे। तो उसके बाद हमने खाए चिप्स, केक वगैरह। और गाइस यहाँ पे ट्रेन में तो आपको पता ही कि हर चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी मिलती है, इसलिए आप लोग घर से ही लेके जाया करो। हमें ऐसे लगा नहीं कि भूख लगेगी तो इसलिए हम लोग लेके ही नहीं गए। तो हम भी तो मूंगफली लेके आएंगे तो वही, लेकिन ट्रेन में इतने लोग आते हैं तो आपका दिल ही करेगा कुछ ना कुछ लेने का। तो इसलिए हमने भी कुछ ना, हमें जहाँ पे जाना था रामपुर, तो वहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 या 5 मिनट रुकती है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना सारा सामान निकाल के रख दिया था और अम्मी ने हमें बहुत जल्दी खड़ा करवा दिया था। फिर उसके मतलब हम लोग खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके 10-15 मिनट बाद हमारा स्टेशन आया तो फिर हम उतरे। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने रामपुर, अपनी नानी के घर। तो जिससे जाके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमें। और गाइस हमारी जो ट्रेन थी स्टेशन से मतलब मेन गेट से बहुत ही ज़्यादा आगे रुकी थी, तो इसलिए हम लोगों को पीछे जाना पड़ा था। सब लोग पीछे ही जा रहे थे, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। जैसे ही हम ट्रेन से स्टेशन से निकले उसके बाद हमें सामने से ही बस मिल गई हमारे गांव के लिए। तो हम लोग जल्दी से बैठ गए। हमारा लक अच्छा था कि हमें एकदम से बस मिल गई, तो हम लोग बैठ गए थे आराम से। क्योंकि हमारी नानी का घर रोड के पास ही, तो हम लोग रोड पे उतर गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। फिर मामू आ गए थे हमें लेने के लिए। हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, इसलिए हमने आते ही सबसे पहले खाना खाया। और हमारी नानी के घर थे कोंडे आज के दिन, तो इसलिए बनाए आलू की सब्जी, छोले और कीमा, और सब कुछ बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारे मामू बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैं व्लॉग में बोलूँगी, तो वही बोल रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया मुझे ये हुरैन का गेम दिखा, जो कि मुझे इसे देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे, इसे खेलने के लिए कैसे पागल होते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। यहाँ पर ये दोनों खा रही हैं चीज़ और हुरैन कह रही कि ये मेरा है। और हमारी मामी की न्यू बॉर्न बेबी हुई है, तो हम लोगों ने तो उसे पहली बार देखा था। वैसे ही 3 महीने के हो गए, माशाल्लाह बहुत ही सुंदर प्यारी। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हमारी कज़न सिस्टर का बर्थडे भी था, तो इसलिए उन लोगों ने केक मंगा लिया था। हम लोग उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे। तो वहाँ पे तो जो केक के नाम पे ही पेस्ट्री मिलती, पर ठीक है बच्चे खुश हो जाते हैं इससे। तो फिर उसके बाद उसने हमारे वेट कर दी थी कि हम लोग आएंगे तो केक कटेंगे। रात में तो हमने कुंडों की पूरी खाई नहीं थी, पर सुबह को खाई तो ये बहुत टेस्टी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने तो फिर उसके बाद बहुत सारी पूरी खाई। और फिर सुबह हमने नाश्ता करा जिसमें मामी ने बनाए थे ब्रेड पकौड़ा। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, खाने में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही लग रहे थे। गाँव में तो सुबह और दोपहर का पता ही नहीं चलता, कब सुबह हुई कब दोपहर हुई। तो यहाँ पे हमारी चल रही है दोपहर के खाने की तैयारी, जिसमें मामी बेसन फेंट रही है और साथ साथ चाय भी बन रही है। चाय भी पियेंगे फिर खाना भी खाएंगे। और यहाँ पे हमारी खाला निकाल रही हैं मक्खन, असली दूध का, भैंस के दूध का। तो यहाँ पे तो मक्खन और जो छाछ वगैरह होती है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे नानी बैठी थी धूप में और थोड़ी धूप सेक रही है नानी। और यहाँ पर अम्मी पढ़ रही है नमाज, फिर सब खाएंगे खाना क्योंकि आज जुम्मा भी था। आज हमारी मामी ने बनाई थी बिरयानी। तो वैसे तो हमारी मामी हर चीज़ बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन बिरयानी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एकदम मज़ा ही आ गया। उसके साथ हाथ की लहसुन की चटनी और रायता, और इसके अलावा आपको और क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। मज़ा आ गया था क्योंकि आज फ्राइडे था। तो मामू पढ़ रहे हैं कुरान और यहाँ पे जुहान खेल रहा है अपना एक गेम स्लाइड वाला। इसे तो बहुत मज़ा आता है, तो ये अकेला अकेले खेलता रहता है और मज़े करता रहता है। इसे देख के मेरा भी दिल करने लगा इस पे झूलने का, पर डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए। और यहाँ पर ये दोनों बहनें लड़ रही हैं, अब तूने चला लिया तो अब तू मुझे दे। इन्हें देख के आपको अपनी बहन की याद आ गई कि आप लोग कैसे लड़ते थे।
हमारे कजन्स कह रहे थे कि यहाँ पे मोमोज भी मिलते हैं। मेरा दिल भी बहुत था तो इसलिए हमने रात को मंगा लिए थे मोमोज। इसके साथ जो गाइस इन्होंने सॉस दी थी ना, वो इन्होंने समोसे वाली दी थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और मोमोज भी ज़्यादा इतने कुछ खास नहीं थे, बस ठीक थे, पर मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। दिल्ली के ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर ठीक है, काम चलाओ मैं तो आप इसे खा सकते हूँ। तो मैंने अपने कज़न सिस्टर से बनवाई थी वीडियो, जिसने इसे कुछ टेढ़ा बेड़ा कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा। सो गाइस आप भी खा लो मोमोज। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग तो कंबल में बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर अम्मी ने मुझे बुलाया कि देख बाहर आके क्या हो रहा है। फिर जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि बाहर इतना ज़्यादा फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे रोड पे जो गाड़ियाँ जा रही थी ना, ये सब लाइन से जा रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि ये लोग जा कैसे रहे हैं, दिखेगा कैसे। सब लोग लाइन से बहुत ज़्यादा हल्के हल्के जा रहे थे और बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। आप थोड़े से दूर खड़े हो गए ना, आपको दूसरा इंसान भी नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था। लेकिन हमारे तो अच्छा लग रहा है। कज़न सिस्टर कुछ पागलपंती कर रही थी, तो आप भी देखिए इनकी पागलपंती। मामू लेकर आए थे गन्ने का रस, इसलिए यहाँ पे बन रही है गन्ने की खीर। ये पूरी रात में बनी थी, बहुत ज़्यादा इसे चलाना पड़ रहा था। इसे मामू सब लोगों ने ही चलाया था, इसे कोई रह नहीं गया था जिसने नहीं चलाया हो खीर को। और गैस खीर कैसी बनी थी ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इस व्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और जो हमारे पुराने व्लॉग्स हैं उन्हें ज़रूर देखना, अगर आपने नहीं देखे हैं। अगर देखें हैं तो आप शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। और बस कुछ नहीं, जल्दी व्लॉग नेक्स्ट आएगा। और अल्लाह हाफिज़।